हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है एक महान क्रांतिकारी हम लोग का झारखंड का जयराम महतो के बारे में। अभी जा रहे हैं उनसे मिलने, थोड़ा आए हैं अभी हम लोग का गांव में। वहाँ मिलेंगे और इसको देखेंगे क्या क्या होता है, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या समझ में आता है हम लोग को। अभी हम लोग दो लड़का भी निकले हैं और आगे भी और एक है वो भी निकल रहा है, भुवनेश्वर भाई, ये अजय भाई है। हम लोग KGF ब्लॉग इसका चैनल है, जाके विजिट कीजिएगा इसका चैनल को। थोड़ा ये भी बहुत अच्छा ब्लॉग बनाता है। और आगे भी एक लड़का जा रहा है, उसको भी थोड़ा बोल रहे हैं ओ भाई। हम लोग जा रहे हैं, ये लड़का था आगे, इससे भी मिल लिए हैं। अभी आगे थोड़ा आधा रास्ता पे आ चुके हैं अभी। चलो नहीं यार, ये लड़का को मजाक लग रहा है गाइस। देखिए अगर वीडियो हो जाएगा तो देख लीजिएगा इसका थोड़ा कैसा रिएक्शन था इसका भी। देखिए जयराम महतो के लिए गमछा उठा के ले जा रहे हैं, हम लोग भी लेते जा रहे हैं वो खतियानी गमछा, लेकिन ये रख लिया अभी पैकेट में स्वागत के लिए। हाँ, अभी इंतजार के बाद नहीं आया, हम लोग जा रहे हैं उसको थोड़ा लाने के लिए हॉरलैंड। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बहुत वेट कर लिए थे, आधा घंटा वेट किए, फिर भी नहीं आ रहे। तो देखने जा रहे क्या हो रहा है, प्रोग्राम की नहीं हो रहा है। सबके चेहरों में खुशहाल। सुनील तो और खुश हो गया है पूरा। माला पहनाकर स्वागत करते हुए झारखंड में देखिए उलगुलान फैला हुआ है। 1932 का खतियान, और उसी के आधार पर हम लोग को अगर झारखंड को बेसिक और मजबूती लाना है तो एक ही उपाय है कि 1932 खतियान हम लोग को हर हाल में लाना होगा। तभी हम लोग को नियोजन नीति, स्थानीय नीति, यह बहुत ऐसा नीति है लागू हो पाएगा। अन्यथा हम लोग अगर 1932 खतियान नहीं लाते हैं तो हर चीज़ में हम लोग पीछे हटेंगे और हटने का काम हो रहा है हम लोग के बीच में। तो सबसे पहले इस छोटा सा सभा हम लोग जयराम भैया बोले
जयराम दा का कहना था कि मौखिक रूप से हम लोग चलते चलते, कोई बड़ा सभा नहीं हम लोग रखें, चलते चलते हम लोग इस छोटा सा सभा यानी औपचारिक भेंट जिसको कहते हैं, औपचारिक भेंट के माध्यम से हम लोग के बीच में आए हैं। तो इस सभा को छोटा सा रूप लेते हुए अध्यक्षता के लिए मैं समाज सेवी परम आदरणीय राजनाथ महतो जी को आमंत्रित करता हूं कि इस सभा को यानी अध्यक्षता के लिए संभालेंगे राजनाथ महतो। धन्यवाद। हम लोग के बीच मेन चीज है, यहाँ पर जो है सो कोयलेरी एरिया है, विस्थापन का एरिया है, विस्थापित लोगों का जो है सो विस्थापन CCL हो चाहे और तरह का हो, कंपनियां है, सब जो है सो जमीन ले करके जो है सो यहाँ पर जैसे तैसे औने पौने दाम में लेकर के सभी को विस्थापित कर रहा है और दबाव देते रहता है। यदि रैयत यदि लड़ने के लिए जाता है तो शॉर्ट में लेना चाहिए, चूँकि और हम लोग का दौरा है, इसलिए संक्षिप्त में लेते हुए अगले वक्ता के रूप में रविंदर सर आप संक्षिप्त में बताने का काम करें। खातियानी जोहार। इस खातियानी उलगुलान 2 में जिस प्रकार की जयराम दा का दौरा चल रहा है, मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी इनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा आगामी सत्र के लिए, उनका हम लोग पिछले बार भी गए थे विधानसभा घेराव के लिए, और मैं चाहूँगा कि इस बार उससे भी ज़्यादा भीड़ दिखाने का प्रयास करेंगे। हम लोग सभी मिलकर, पिछले बार तो इतना बैरिकेडिंग लगाया गया था जिसका कोई कहना ही नहीं, फिर भी सभी जैसे तैसे करके इतना एकत्रित होकर दिखा दिए कि वहाँ की जो भी पुलिस के जवान थे उन्होंने भी तारीफ किया कि हाँ इतने सिस्टेमिक तरीके से ये आए और अपनी बातों को रखें। मैं चाहूँगा कि उसी तरह का फिर से एक बार विधानसभा का जो चुनाव, विधानसभा का घेराव जो करना है, उसके साथ हम लोग सभी को जयराम दा का साथ देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात ज़्यादा ना बातें रखते हुए अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच छोटकी डुंडी पंचायत से आए हुए हैं मुखिया रामसेवक महतो जी संक्षिप्त में बतलाने का काम करेंगे। सभी इस सभा में उपस्थित खतियानी जोहार सभी को। जिस तरह से आप लोग इस तरह से इकट्ठा हुए हैं और जो सोच समझ रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए ही आप लोग यहाँ आए हुए हैं। इस तरह से आप लोग जयराम दास के जो सोच है, हम लोग के लिए सोच है, आने वाले पीढ़ियों के लिए जो सोच बनाए हैं, जो भविष्य में फायदा हो, उसके लिए हम लोग को साथ देना है। और इसी को बात लेके जो भी बोलेंगे उसका हम लोग गाँव टोला मोहल्ला में प्रचार के रूप में बोलेंगे। और इसी चंद शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। अब आगे ले जाते हुए श्री राम मुंडा जी संक्षिप्त में खतियान आधारित बातें को रखेंगे। हमारे कर्मा दक्षिणी पंचायत के अंतर्गत रेवन्यू विलेज सुगिया के शिव मंदिर के प्रांगण में आज हमारे झारखंड के उभर के आने वाले जयराम महतो की प्रेजेंटिंग में आज हमारा जिस तरह खतियानी 1932 का आवाज़ उठाया है, आज हमारे बीच हैं जयराम महतो जी। बहुत खुशी की बात है। और हमारे छोटकी डुंडी का मुखिया रामसेवक जी, राजनाथ जी, ललधारी, छोटन बिरबल जी और मोहित जी और बाकी अर्जुन मुंडा, सभी जो इस दिनेश महतो जो भी इस सभा में हैं, बैठे हैं, मैं सभी को हार्दिक जोहार करता हूं। और हम लोग आज का दिन एक शपथ जिस तरह लेता है, उस तहत हम लोग को अपना हक और अधिकार के बारे में जानना होगा। 1932 का खतियान जब आपको स्वीकृति होगा तभी आप पढ़ लिख करके अच्छा, चाहे IAS हो, इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छा जो विभाग का सर्विस चाहते हैं, आपका मन पसंद मिलेगा। और आज हमारे 100 साल पहले
बिरसा भगवान जो थे उस तरह आज नया युवक हमारे बीच में आए हैं जयराम महतो, और पूरे झारखंड में आवाज उठाए हैं कि 1932 का खतियान लागू किया जाए। तभी यहाँ का आज पूरे झारखंड में इनका आवाज गूंज रहा है कि कौन है, जयराम महतो है। किसने आवाज उठाया? जयराम महतो ने उठाया। लेकिन इनके साथ हम लोग सभी जनता, सभी पब्लिक, जो नौजुवक साथी हैं, पढ़ लिख कर के बेरोजगार हैं, वैसे व्यक्ति को जानना होगा कि हमको किनके साथ चलना है, जो आने वाला समय में हमको जगह खूटा का जैसा मिलेगा। भाषण तो बहुत लंबा देते, लेकिन हम जो ये बात रखते हैं कि एकता अगर है तो जीत एकदम अवश्य होगा। और जो करता हूँ भाषण तो बहुत देते हैं, लेकिन मैं सबको हार्दिक जोहार, जय झारखंड देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिस तरह आपने चाहे कोलवरी कहिए या किसी विस्थापन के बारे में आपने बतलाने का काम किए, निश्चित तौर पर आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप सभी गार्जियनों का सहयोग रहेगा। तो मैं हम लोग विश्वास देता हूँ, न पार्टी और जाति दो किस्म से हट के आप लोग को काम करना होगा। और हम लोग जिस तरह से उलगुलान फैलाए हैं, विश्वास देता हूँ कि झारखंड हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंड के बारे में काम करने का सोच हम लोग का है। यह सोच आप लोग जैसे गार्जियन अगर आप लोग रखिएगा तो निश्चित तौर पर जो सोच है, यहाँ की जनता की जो सोच है, झारखंडियों का जो सोच है, निश्चित तौर पर वह काम मुकाम तक पहुँचेगा। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूँ झारखंड संघर्ष समिति, जिसके माध्यम से उलगुलान फैला, उसके साथ में बराबर रहते हैं परम आदरणीय मोतीलाल महतो जी। आप आएंगे और झारखंडी भाषा और खतियान आधारित बातों को रखेंगे और यहाँ के लोगों को समझाने का काम करेंगे। और बहुत वैसे बात हम लोग को रखना चाहिए था, झारखंडी भाषा से बोलना चाहिए था, लेकिन हम लोग दूसरा लैंग्वेज में बोल के निकल गए। भाषा के आधार पर हम लोग को रखना चाहिए। सबके जोहार। अभी 5-6 जगह मीटिंग हो, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में समझेबो कि भाषा की लगो खतियान की लगो। देख भाषा के इतना महत्व हो कि तो तुरा इतना समझ ले, ठीक हो। समझ कि एगो बैरिकेडिंग हमने घोरना किल घोरो है कि अपन जे भी लगेले हैं अनाज फसल जे भी लगेले हैं वो चरे से बचो, है न। तो एहन ये राय सरकार की करो, घोरना घोरो भाषा के रूप में, समझ गए किस तरह घोरो अतरा बतोई। खर्चा के जानो, यहाँ आदमी जानो तुम खर्चा बोलो है, नागपुरी के बोलो यहाँ लोग बोलो तुम, संथाली के बोलो यहाँ लोग बोलो, मुंडारी के बोलो यहाँ लोग बोलो। अब नौकरी में एकरा महत्व देतो तो नौकरी में एकरा के लतो, नौकरी के लते यहाँ लोग लते। यानी जे खर्चा बोलो, जे मुंडारी बोलो, जे संथाली बोलो, वह लोग लते नहीं अगर नौकरी, तो वह खातिर घरना घर ले। अब बता यहाँ शामिल कर दिले भोजपुरी, मगही, उर्दू, अंगिका, इस तरह शामिल कर दिले, ठीक है। तो अब बता कि मगही भोजपुरी वाला कहाँ से थे? बिहार से थे। उर्दू वाला पूरा भारत से तो क्यों कर अधिकार है? ये करा पूरा भारत के लोग के अधिकार है ना है। अब हुआ करे जैसे महाराष्ट्र चल गए तो वहाँ मराठी लोग ही नौकरी कर सको, गुजरात चल गए गुजराती लोग ही नौकरी कर सको, बंगाल चल गए बंगाली लोग ही नौकरी कर सको। लेकिन झारखंड में बाबा जी ढाबा कैसे बने चाहिए कि ना बने चाहिए? देख हमारे बच्चा सब हथुन जैसे कमजोर हो, मैथ हो, साइंस हो, इस सब में कमजोर हो, एक भाषा में अपन क्षेत्रीय भाषा में पकड़ हो। ओकर में एगो कहानी है तो कि सीतवा हल ढेकी कुटल, ढेकी कुटेते कुटे देना हाथ कुटाए गए, जाके रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती होले तब जाके ठीक बोले। अब ओकर में क्वेश्चन पूछतो कि सीतवा की काम करोले तो तने ना बता पारे कि ढेकी कुटोले किससे ना अरे आनी बनाए लभी क्वेश्चन में कहते कौन हॉस्पिटल में भर्ती भेले। ऑप्शन रहतो तो जा रिम्स, बीजीएच, बोकारो, धनबाद और जगह दियल रहतो, 4 गो ऑप्शन दियल रहतो तो ना बता पारबे कि रिम्स में एडमिट भेले। हां भाषा के महत्व दिल इतना समझो। अब देखिए कि अब की हो अब आकर में रोको कैसे है। अब रोको कैसे है इधर तो नहीं समझो। गोवा में एगो फॉर्म निकल रहे, ठीक है, सब इंस्पेक्टर के फॉर्म निकल, बड़ी ध्यान से सुनिए, बड़ी ध्यान से। रोको कैसे थे, कैसे घोरना घोरो सेटा सुनिए। गोवा में एगो फॉर्म निकल रहे सब इंस्पेक्टर के,
ओकर में साफ साफ शब्दों में पहला ही पैराग्राफ में लिख दे, जैसे फॉर्म ओपन करते हैं तैसे लिख दे, डू यू नो कोंकणी। कोंकणी हमारा क्षेत्रीय भाषा लगे। हम करिए नो, हम नहीं जानते हैं, हम कोंकणी नहीं जानते हैं, वो फॉर्म अपने आप क्लोज हो गया। मतलब वो रोक दल को, बाहरी लोग तो जाहे ना सको, तो ना कोंकणी जान में, नहीं तो हम नौकरी करे पार में। उसी तरह हमारे यहाँ करा लगे ले लो, 9 गो भाषा में मान्यता दले कि है 9 भाषा के पढ़ाई करते ओकरे नौकरी लागतो, लेकिन ये घुसाए दल को 7 गो अदर भाषा। अब बता, बंगाली के जानता बंगाल वाला तो नौकरी करतो बंगाल वाला, उड़िया शामिल कर दले हो, कहाँ से तो उड़ीसा से, यानी वो यहाँ के नौकरी करतो, समझ रहे ये तो घाटा। और भाषा की हो, भाषा एक चीज ना हो, भाषा है रेले पूरा सब खत्म हो जतो, तो पूरा संस्कृति खत्म हो जतो। अच्छा तो नहीं बता, तो नहीं आज जितना भी लोकगीत गाँव, अभी कर्मा आ रहा ओकर में तो नहीं लोकगीत के में जितना भी लोकगीत के में कि तोरा हिंदी में लिखल गया, मराठी में लिखल गया, गुजराती में लिखल गया, बंगाली में लिखल गया, उर्दू में लिखल गया, नहीं लिखल गया, काहे कि तोर भाषा लगबे नहीं करो। और भाषा कब बचतो, जब वो तो रोजगार से जुड़ल रहतो। आज तोर बच्चा सब यहाँ कर बड़ी तैयारी करे वाला न थो, तोर आज जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम चल होवेला, ठीक है, तो जेएसएससी सीजीएल के किल पढ़ रहो खोरठा भाषा, काहे कि ओकर में रोजगार मिलतो से खातिर, तो पढ़ रहो तबे तो भाषा जान रहो, आनी ओकर रोजगार से जुड़ल, इसलिए भाषा बचतो। और जिस दिन रोजगार से खत्म हो गलो, भाषा किल पढ़तो आदमी, भाषा अपने आप हरा जीतो कि नहीं है। जब तो ओकर में रोजगार नहीं मिलतो तो कहीं पढ़बे। आजकल दल चला इंग्लिश के दौर, इंग्लिश आदमी काहे सीखे चाहो बताइए हमरा एगो एग्जांपल। काहे कि ओकर में रोजगार के साधन बहुत ज्यादा, रोजगार उपलब्ध होवे के बहुत ज्यादा चांस हो, से खातिर हमने पढ़ो, तो वह खातिर एकरा रोजगार से जोड़ ले क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा के, कि ये सब अगर रोजगार से अगर हम इसको जोड़ देते हैं, इसको महत्व देते हैं, तो ये लोग पढ़ेगा और अपना भाषा को बचा पाएगा। अब बता, क्षेत्रीय भाषा के मतलब वो है कि खाली यह क्षेत्र में बोलल जाए, ठीक है, यानी खोरठा यह भाषा क्षेत्र में बोलल जाए, इस क्षेत्र के अलावा कहीं और बोलल जाए है कि ना। तो ये भाषा के क्या बचे थे, हम नहीं बचे कि कोई पाकिस्तान वाला बचा देता है या फिर महाराष्ट्र वाला बचा देता है, बचा देते कि ना। अब हमनी के भाषा के कहीं महाराष्ट्र या गुजरात या बंगाल में महत्व दले की मान्यता दले ना, तो हमनी कैसे दे दे मान्यता, तो बता गलत है कि ना। गलत तो है, ये गलत है। बहुत बड़ा लंबा डिस्कशन है, बहुत एग्जांपल भी दे सको, लेकिन टाइम के अभाव में हम तोरा खतियान के शॉर्ट फॉर्म में समझा देंगे। खतियान की लगो देख ले, वोटर कार्ड तोर के लिए बनो, वोट मारे खातिर तो वोटर लगे, आधार कार्ड के लिए बनो, तोर जगह पता घर कहाँ लगे तोर पता चल जा ना। तो खतियान उसी तरह लगाओ, खतियान से तोरा पता चलो कि तो झारखंड के लगे कैसे। अब जे वोटर कार्ड तो जे थी बिहार से भी आलो, यूपी से आलो, बंगाल से आलो, ओकरो जगह हो कि वो झारखंडी लगे ना, नहीं लगे। बांग्लादेश से आलो तो ओकरो जगह वोटर आईडी कार्ड हो कि वो लगे थी, यहाँ लगे नहीं लगे। वोटर कार्ड आधार कार्ड उसी तरह हो, आधार कार्ड भी जो बाहर से आलो ओकरो पास हो, बांग्लादेश से आलो ओकरो पास हो कि झारखंडी लगे नहीं लगे। तो कैसे परिभाषित हवे कि तो झारखंडी लगी, कैसे परिभाषित लगे, खतियान से, आधार और खतियान केवल खतियान हो, परिभाषित करे आधार खतियान हो। चाहे तो सर्वे जितना लागू कर, 4 गो सर्वे झारखंड में भेल हो, इतना सर्वे तो याद रख लिए, 1908 में पहला सर्वे, दूसरा 1932 में, तीसरा 1954 में और चौथा 1964 में, ये 4 गो सर्वे हमने मांग कर रहे, ठीक है। 1932 के सर्वे के मांग के पीछे रीजन है, काहे रीजन है जानते हैं, अगर बोलो थे कडेस्ट्रल सर्वे, ये कडेस्ट्रल सर्वे जो होले, एक सर्वे है आरएस और दूसरा है कडेस्ट्रल, तो ये कडेस्ट्रल सर्वे की लगो ये परफेक्ट सर्वे होल। हमनी के पहला सर्वे 1908 में हलो, जरा हमने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी बोलो, तो जो कडेस्ट्रल सर्वे है वो परफेक्ट सर्वे होले, और ये झारखंड के 85% इलाकों में भेल, से खातिर अगर हमने मांग कर रहे। एक क्षेत्र छोटा है पश्चिमी सिंहभूम, जकर में 1964 में सर्वे होल, से खातिर हमने मांग ही करो है कि 1932 के साथ खतियान आधारित दीजिए, मतलब खतियान आधारित दीजिए। 32 एक नारा है, 1932 क्या है, नारा है। किस तरह, जैसे LIC में नहीं, जीवन के साथ भी जिंदगी, जीवन के बाद भी, उस तरह से तो नारा है। ऐसे तो नहीं करते ना कि 1908 का खतियान लागू कीजिए, 1932 का खतियान लागू कीजिए, 1954 का खतियान लागू कीजिए, 1964 का खतियान, ऐसा नारा दे सकते थे क्या? इसलिए 1932 का नारा दिए। बाकी जो भी बने, स्थानीय जो भी बने, खतियान आधारित बने, क्योंकि खतियान ही हमारा पहचान है, ठीक है। तो बात के अभाव के, समय के अभाव के कारण हम बात के अपन समाप्त करो।